8 लोगों ने हमला किया। कुछ यहाँ बदमाश खड़े हैं, लुटा खसुटी कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत बार वारदात हो चुकी है। 10 दिन पहले भी हमारे साथ 10,000 रुपए छीन लिए गए। पूरा जो एरिया है पूरा सुनसान पड़ा है। पैसे देने की कोशिश की तो पर्स लेके भाग गए जी। नमस्कार, स्वागत है आपका संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है हिसार के साउथ बाईपास पर। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इस एरिया को सबसे बड़ा लूटपाट का हब कहा जाता है, क्योंकि आए तीसरे चौथे दिन यहां पर लूटपाट की बड़ी वारदातें होती है। प्रशासन के संज्ञान में कई बार ये मामले आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अगर मैं इस रोड की बात करूं तो इस रोड के ऊपर आप देख भी पाएंगे कि पूरी तरह से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। नगर निगम के द्वारा जो है यहाँ पर लाइट लगा दी गई है, PWD के द्वारा यहाँ पर लाइट लगा दी गई है, लेकिन अगर मैं बात करूं लाइट जलने की तो लाइट जो है पूरी तरह से बंद हुई पड़ी है। यहाँ पर फाटक है, फाटक के आसपास जो लाइट लगी हुई है वही केवल जलती है, अदरवाइज कोई भी लाइट यहाँ पर नहीं जलती है। इसी वजह से अंधेरा होने के कारण जो चरसी है, जो गंजेड़ी है, जो गांजा खाते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो नशेड़ी हैं, वो लोग ऐसी जगहों पर जो है एक तरह से सेंध लगाते हैं। सेंध लगाने के बाद वो अपने शिकारी का शिकार करते हैं और इतनी चालाकी से करते हैं कि पता भी नहीं चलता कि कब वो किसी के पास से क्या लूट कर ले गए। अगर आज की बात करें तो आज समय हो चुका है 10:30 बज चुके हैं और लगभग अगर मैं इस बात की बात करूं तो लूटपाट का मामला आज भी संज्ञान में आया है। 8:15 बजे के करीब जो है एक ट्रक ड्राइवर के साथ लूटपाट की गई है और शर्म की बात यह है कि एक ट्रक ड्राइवर के साथ 8 लोगों ने मिलकर लूटपाट की है। और घटनाक्रम की पूरी जानकारी जिनके पास है उनसे हम लोग बात करेंगे। सर, आप बताइए किस तरह से उनके साथ जो है लूटपाट हुई? ये 8:15 बजे करीब की बात है मैडम। बंदे आते हैं और वो लूटपाट करते हैं उसके साथ में जी। और ये बीच में सर मैडम रोड के घोड़ा फार्म रोड है ये बिल्कुल ठीक घोड़ा फार्म के सामने वाला रोड है। आपको किस तरह से जानकारी मिली? पूरा वाकया बताइए प्लीज एक बार। वो मैडम खुद आता है जब उसके साथ लूटपाट हो चुकी है, उसके बाद ड्राइवर खुद आता है फाटक के ऊपर, बोला मेरे साथ वहाँ लूटपाट हुई है, कृपया करके मेरी हेल्प करो। मेरा पैसा ले गए, पर्स वगैरह, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बता रहा था। वो 8-10 आदमी बता रहा है जी। अगर मैं बात करूं तो अब कहां पर हैं वो व्यक्ति जो पीड़ित हैं? सर, वो जो पीड़ित व्यक्ति है HU चौकी में गए हैं सर। मैडम सर, कमी कहां पर मानते हैं आप? आपको तो कई साल हो गए हैं यहाँ पर ड्यूटी करते हुए, रेलवे के कर्मचारी हैं आप, किसकी कमी मानते हैं? क्या क्या कमी आपको नजर आती है? मैडम ऐसा है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी इस रोड पर चलते हैं और मंत्री वगैरह भी इस रोड से निकलते हैं, फिर भी उन्होंने ये सुध नहीं ली आज तक कि इस रोड में क्या कमी है। लाइटों की यहाँ कमी है मैडम, ठीक है, और जैसे गार्ड वगैरह होने चाहिए, गश्त लगनी चाहिए निरंतर, तो उससे बेनिफिट होता है मैडम। सर, नगर निगम के द्वारा तो यहाँ पर लाइट लगा दी गई थी, फिर समस्या क्या आ रही है? अभी ये चालू नहीं हुई मैडम, ये बीच में चालू की है, उसके बाद फिर नहीं चली नहीं चली मैडम। आपने शिकायत वगैरह भी दी सर? ये शिकायत दी हुई है मैडम निगम में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। MC के द्वारा शिकायत हुई है, जो 20 नंबर वार्ड का MC है शर्मा है, उनके द्वारा हमने शिकायत भेजी हुई है। तो उन्होंने बीच में चालू की, उसके बाद फिर बंद हो गया। अब ये सिर्फ एक जो टावर चल रहा है ये जलता है निगम के थ्रू, पर इसमें भी पूरी लाइटें नहीं जल रही। और इधर लगाई हुई है VNR की तरफ से, जो सेक्टर 33 और 14 की तरफ जाती है, और ये आज तक चली नहीं है। आज तक नहीं चली है? ये चली नहीं है मैडम। तो क्वालिटी की बात करें तो पेपर्स में तो दिखा दिया जाता है कि बेस्ट क्वालिटी की लाइट्स ली है, अगर हम लोग बात करें जमीनी हकीकत की तो लाइट्स नहीं जलती है। समस्या किस तरह की आती है सर? किस तरह के लूटपाट के मामले आज तक जो है एकत्रित किए जा चुके हैं, संज्ञान में आ चुके हैं? ये समैक वगैरह जो बंदे लेते हैं मैडम, वैसे बंदे आते हैं मैडम, और यहाँ भीड़ है सुगरदा मतलब किकरों का, उन लूटपाट करके किकरों में घुस जाते हैं जी। और ये आज पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका है। फिलहाल अगर मौके की बात करें, कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, शक किस पर किया गया है और पुष्टि अभी तक किस किस की हो पाई है? ये तो सर मैडम पुलिस वाले ही बताएंगे। अब यहाँ एक चौकी लगा दी गई है, और जैसे परसों की बात देखी जाए, एक मतलब बंदा दारू पी के सो गया गाड़ी के अंदर, और उसकी गाड़ी में अचानक थोड़ी बहुत आग लग गई, और उसके लिए अगर चौकी वाले को बुलाते हैं तो कहता है मैं अकेला हूँ, किसी बंदे के थ्रू बुलाते हैं तो वो तो शुक्र है अभी हमने गाड़ी का हिस्सा तोड़ के उसको बंदे को बाहर निकाल दिया था। मामला क्या था? किस तरह से सो गए थे वो? क्या कुछ वो ड्रिंक की हुई थी उसने ज्यादा। अच्छा। और अचानक वो बात करते करते उसे नींद आ गई गाड़ी के अंदर। अच्छा। ये इसी घोड़ा फार्म रोड की बात है मैडम जी। तो वो वहीं पर रहे? हाँ जी। वो जब हमने गाड़ी के अंदर आवाज आने लगी, जब पटड़ की, तब हम बाहर आए हैं जी। तब देखा अभी गाड़ी में आग लगनी चालू हो गई, उसका रेडिएटर वगैरह जल गया था। तो वैसे रेडिएटर वगैरह खत्म हो गए थे, उसके फैन बेल्ट टूट गई थी,
फिर हमने शीशा तोड़ के गाड़ी को निकाल दिया था। वो अच्छा। बेटा वालों की गाड़ी आती है एक सरकारी दूध की, उन्होंने हेल्प की थी। अकेला कर्मचारी उसमें बताओ क्या करेगा। जी। उसमें कोई पुलिस वाला हेल्प करे तब भी तो है। अब बोलते हैं 112 पे घंटी मारो, 112 पे भी कंप्यूटर बोलता है 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, उसमें कई देर लग जाती है। जी बिल्कुल। ये तो डायरेक्ट 112 पे घंटी जानी चाहिए मैडम। देखिए 112 की जो बात है, पूरे प्रोसेस की अगर मैं बात बताऊं तो 112 मैंने भी कई बार डायल किया है, और 112 डायल करने के बाद आपको कंप्यूटर ये बोलता है कि आप 8 दबाइए अगर आपको कोई समस्या है तो। क्योंकि कई कई बार हमने देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो 112 डायल कर देते हैं, इमरजेंसी कॉल लगा देते हैं। इसीलिए हरियाणा सरकार ने सुविधा दी है कि 112 दबाने के बाद जैसे ही घंटी जाती है, कंप्यूटर आगे से जो जवाब देता है वो कहता है कि आप 8 प्रेस कीजिए। जैसे ही आप 8 प्रेस करेंगे तभी जो है आपका कॉन्टैक्ट आपके आसपास की चौकी से हो जाएगा। चौकी की ही बात कर रहे हैं हम। इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि साउथ बाईपास की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से लगभग 100 कदम की दूरी पर ही चौकी बनी हुई है, और चौकी के नाम पर सिर्फ कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम लोग बात करें चौकी सिर्फ 100 कदम की दूरी पर है, और 100 कदम दूर ही यहाँ पर एक ट्रक के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, घटना घट जाती है कि ट्रक ड्राइवर को जो है 8-10 जो है लोगों के द्वारा लूट लिया जाता है। तो इस घटना को आप क्या नाम देंगे? पूरी की पूरी सड़क जो है सुनसान पड़ी है, हम लोग भी यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो साउथ बाईपास के ऊपर कुछ विजिटर्स भी हमारे साथ मौजूद है। सर आप ये बताइए, जैसे आप इस रोड के ऊपर से जब गुजरते हैं, कितना आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं? कोई सेफ महसूस नहीं करता मैडम। ये सारा रोड ही, इसके ऊपर बहुत बार वारदात हो चुकी है इस सड़क पे। काफ़ी बार देख सुनने को भी मिला है ये बातें हमें, भाई इस रोड पे वारदात होती है, लुटेरे घूमते हैं, ये काम होते हैं यहाँ पे। किस तरह की वारदात हुई है अभी तक? लूटपाट की हुई है या फिर लूटपाट की? हाँ जी, लूटपाट की होती है। शक किसके ऊपर किया जा सकता है सर? किस तरह के लोग जो है यहाँ पर लूटपाट करने के लिए गुजरते हैं? नशेड़ी हैं, वही आते हैं यहाँ पे, ये जो काम करते हैं वो नशेड़ी लोग ही आते हैं तकरीबन, वो ये लूटपाट को अंजाम देते हैं। कि इस तरह की जो सड़कें हैं उनके ऊपर स्पेशली ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोग जो है शहर के बीच से निकलने की बजाय साउथ बाईपास का इस्तेमाल करते हैं, जो सेक्टर 14 और 33 से होकर जाता है। साथ में अब आपको मैं वो सड़क दिखाने वाली हूँ जो जिस सड़क पर लूटपाट की गई। लेकिन फिलहाल मैं अगर आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो लाइट आपको केवल और केवल वही जलती हुई दिखाई देंगी जो रेलवे की तरफ से यहाँ पर लगाई गई है। और लेकिन अगर मैं बात करूं जो लाइटें नगर निगम की तरफ से लगाई गई हैं या अलग प्रशासन की द्वारा लगाई गई हैं, वो लाइट्स बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही हैं। पूरी तरह से सुनसान एरिया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। जो यहाँ पर अगर मैं रात की बात करूँ तो रात को ट्रकों का आवागमन लगातार यहाँ पर जारी रहता है। और अशोक प्रजनन स्टड के सामने हम लोग यहाँ पर मौजूद है। अशोक प्रजनन स्टड के सामने जो आप ये रास्ता देख पा रहे होंगे, मैं एक बार कहना चाहूंगी कैमरामैन को कि सामने घुमाएं। बिल्कुल एग्जैक्ट सामने जो ये रास्ता है पूरा सुनसान पड़ा है, भीड़ इलाका है, दोनों तरफ जो है कीकर ही कीकर खड़ी है। अकेला अगर कोई बंदा जाए तो अकेला जा नहीं सकता। ये सिक्योरिटी गार्ड जो है अभी यहाँ से जा रहे हैं, किस तरह से इसको पार करेंगे किस तरह से नहीं, ये हालत खुद के खुद ही बयां कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो देखिए किस तरह का यहाँ का माहौल है। और देखिए अगर इस सड़क की बात करें तो इस तरह की सड़क पर स्पेशल ध्यान जो है नगर निगम प्रशासन को देना चाहिए, ताकि जो है क्योंकि लोगों का आवागमन यहाँ पर लगातार जारी रहता है। अभी भी आप देख पाएंगे कि सिक्योरिटी गार्ड अभी यहाँ से जा रहे थे। सर एक मिनट में आपको कहना चाहूँगी, एक बार बात कीजिए प्लीज़। सर आप ये बताइए कि कितना सुरक्षित महसूस करते हैं इस सड़क? तो बहुत लगता जी, ये मलिक चौक से लेकर यहाँ तक तो बहुत अंधेरा है, और आगे घोड़ा फार्म की तरफ से भी और उधर भी जाएंगे नहीं जी, आजाद नगर की चौकी तक बहुत अंधेरा जी। अच्छा, रात बेरात। और ये जो लाइटें लगा रखी है इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कई दिन पहले तो चर्चा कर दी, अब तो कई दिन हो गए जी। जी हाँ जी, अब तो बंद हो रही जी। जी हाँ जी, अपना ये घोड़ा फार्म फाटक पे तो चस दी है कभी कभार, और तो और सुनना ही रहता जी इस पर। कितना सर कितना आपको भय लगता है, कितना डर लगता है यहाँ से जाते हुए? वह तो कुछ भी दिख जाए तो कल जाके एकदम 2 हाथ खड़े हो जाता है जी। जी हाँ जी सर जी। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे सड़क के बारे में? सड़क बहुत बेकार है सर। हमने ये गाड़ी चलाते हैं हम 10 दिन पहले भी हमारे साथ 10,000 रुपए छीन लिए गए हमारे जी इसलिए हमने रोक लिया। आपकी ये चर्चा देख के हम इधर से आ रहे थे, अभी दिल्ली से आ रहे थे हम। अच्छा, तो 10 दिन पहले हमारे साथ वारदात हुई थी। हमारा ये ड्राइवर और मैं 2 था, हमारे से 10,000 रुपए छीन लिए। तो उसके बाद पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की? पुलिस को हम क्या कार्रवाई करते, रात के 2 बजे थे यहाँ, कहाँ कार्रवाई करते। हम तो राजस्थान के बंदे हैं। गाड़ी थी उनके पास बुलेरो, बिना नंबर की गाड़ी थी, और हमारे साथ हमारे को 2 बार
आगे पीछे करके रोका गया। हमने रोक लिया, फिर हमारे को कहने लगे कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। बोला पैसे कितने आपके पास, हमने जो पैसे थे दे दिए। तो हमारे पास 2-4 मतलब हाथापाई हुई, हमने उनको पैसे दे दिए, हम घर को निकल गए। हम यहाँ कुछ जानते नहीं है, किसके पास फ़ोन करें क्या करें, हमारा कोई यहाँ ना ही तो रिश्तेदार है ना ही कोई भाई बंधु है, हम सीधे निकल गए। आज हमने आपको देखा ना यहाँ पर, तो हमने क्या किया कि रोक लिया गाड़ी को। रोक के हमने देखा इनको शिकायत करवाते हैं, शिकायत करवाने के लिए हमने रोका आज गाड़ी को। जी। तो सर अगर मैं इस सुनसान के आज देखो अभी 10 ही बजे हैं, जी। आज हम दिल्ली से ही आ रहे हैं, जी आज इसलिए रोका हमने गाड़ी को। जी सर इस अगर मैं इस यहाँ की बात करूँ, अगर आपका आवागमन लगातार यहाँ से जारी रहता है, 1-2 दिन में आप आते जाते रहते हैं, तो चौकी भी बनी हुई है वहाँ पर, आपने वहाँ पे शिकायत नहीं करी? हमने सर चौकी बनी हुई है, लेकिन इसके डर से मैं सोचा कि ये बंदे कुछ और घटनाक्रम ना कर दें हमारे साथ, इसलिए हमने यहाँ कुछ नहीं कहा, हम सीधे घर चले गए। जी। तो देखिए सर ने बताया कि लगभग 10 दिन पहले इनके साथ लूटपाट हुई, 10,000 रुपए की चोरी की गई, इसी सड़क पर की गई। इस सड़क की अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा जितना भी इलाका पीछे तक आप जितना भी देख पाएंगे कैमरे के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, पूरा का पूरा जो एरिया है पूरा सुनसान पड़ा है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इस सड़क के ऊपर जाए, क्योंकि अगर मैं बात करूं चरसी की, गंजेड़ी की, नशेड़ी लोगों की, वो लोग सिर्फ इन्हीं जगहों पर जो है सेंध लगाते हैं और सेंध लगाने के बाद अपने जितने भी लोग उनको दिखाई देते हैं उनके साथ वो लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा इलाका जो है भीड़ से भरा हुआ है, पूरे इलाके में जो है कीकर लगी हुई है। कीकर की वजह से देख भी नहीं पाते, अगर कोई लूटपाट करके चला भी गया तो वो जाके जो है कीकरों के अंदर छिप जाता है, और जब ये मामला शांत होता है तभी वो निकलकर वहां से भागता है। कुछ इस तरह की बातें जो है यहाँ पर रेगुलर जो रहते हैं यहाँ के जो रेलवे कर्मचारी है उन्होंने बताई है। अभी हम लोग जुड़ेंगे उनके साथ जो अभी एचयू चौकी में पहुंचे हैं, जो पीड़ित है, जिनके पैसे लूटे गए हैं, और 8 से 10 व्यक्तियों ने मिलकर उनके साथ लूटपाट की है। फिलहाल एक को पकड़ लिया गया है, लेकिन अगर एक को पकड़ लिया गया है तो इस बात में भी दो राय नहीं है कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उन लोगों को भी पकड़ लेगा जो उसके साथ मिलकर जो है इस लूटपाट में उसका सहारा बने थे। तो आइए चलते हैं एचयू चौकी में और जानते हैं उस पीड़ित से कि पूरा का पूरा मामला क्या था, और हम आशा करते, उम्मीद भी करते हैं कि वो चौकी में ही मौजूद हमें मिलेंगे। तो फिलहाल जो है पीड़ित हमारे साथ मौजूद है, रामचंद्र जी ऑन द स्पॉट आए हैं। ये पहले जो है एचयू चौकी के अंदर गए, उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के साथ ये है ऑन द स्पॉट पर आए जहां पर इनके साथ लूटपाट की गई थी। सर आप बताइए कि पूरा का पूरा मामला क्या था, कहां से आप आ रहे थे, कहां आपको गाड़ी लेकर जानी थी, किस तरह से ये पूरी वारदात हुई आपके साथ? मैम मैं हिसार लोहा मंडी रोड से डीएन कॉलेज की ओर से सरसा के लिए जा रहा था। मैं ये रोड क्लियर थी खाली, इसलिए इधर से बाईपास आ गया जी मैं। और जब यहाँ पहुंचा मैं फाटक के बाद, तो 10-15 लड़के सामने से आ रहे थे, उन्होंने मेरे से हमला किया जी। उनके हाथ में पत्थर थे जी। और मैं घबरा गया। उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, मैंने पर्स